क्या बिहार में फिर सरकार बदल सकती है? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी का रुख कर सकते हैं? अगर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की माने तो इन सवालों के जवाब हैं हाँ। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है और वो दरवाज़ा है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो वह फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने किशोर के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया है और कहा है कि इसका मकसद भ्रम फैलाना है। पीके इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा को सक्रिय राजनीति में आने के पहले के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बताते चले कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए बीजेपी के साथ संवाद के लिए एक रास्ता खुला रखा है। इस संबंध में हरिवंश को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन उनकी पार्टी ने इस दावे को खारिज करते हुए जोर दिया है कि नीतीश कुमार फिर कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। पीके ने कहा कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ये जानकर चकित रह जाएंगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ एक रास्ता खोल कर रखा है। वह अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए भाजपा के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हरिवंश को इस कारण से अपने पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है, जबकि जदयू बीजेपी से अलग हो गई है। जदयू ने प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लिया है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह जीवन में फिर कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। त्यागी ने कहा कि हम उनके दावे का खंडन कर रहे हैं। ध्यान रहे कि प्रशांत किशोर जिस हालात की ओर इशारा कर रहे हैं वो आरजेडी के साथ जेडीयू के रिश्ते को लेकर है। उनके मुताबिक जिस तरह आरजेडी के नेता सरकार बनने के तुरंत बाद से ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी करने लगे हैं, उससे नीतीश कुमार निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उनकी सरकार बनने के कुछ दिनों में ही आरोपों के कारण कानून मंत्री का इस्तीफा और फिर बागी रुख के कारण कृषि मंत्री का इस्तीफा भी बहुत कुछ कहता है। तो पीके की बात में कितना दम है और जेडीयू जो पलटवार कर रही है वो कितना दमदार है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो बने रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ, देखते रहिए विमर्श न्यूज़।